सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के समय में बालों की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। छोटे-छोटे बच्चों के बाल पक रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? दोस्तों आज के वीडियो में कुछ प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आयुर्वेद हमारा हमेशा यही कहता है, सबसे पहले कारण को खोजो, कारण को खोजने के बाद उस कारण को हटा दीजिए, निवारण अपने आप हो जाएगा। इसीलिए समस्या होने की जड़ को खोजना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे आपके पड़ोस में या आपसे किसी दोस्त से झगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे यह देखने की ज़रूरत होती है झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है। उस बात को बैठ के दोनों लोग निपटा दीजिए, समझौता कर दीजिए तो झगड़ा शांत हो जाएगा। उसी तरह से हमारे बाल जो पक रहे हैं, हमारे बाल जो झड़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? जब तक दोस्तों हम कारण नहीं जानेंगे, अस्थायी समाधान नहीं मिल पाएगा। अस्थायी समाधान नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा एलोपैथ कुछ और कहता है बाल का सफ़ेद होने के कारण को। एलोपैथ कुछ और कहता है, आयुर्वेद कुछ और कहता है। दोनों में बड़ा डिफरेंट है। तो चलिए कुछ प्रमुख कारण पर प्रकाश डालते हैं। दोस्तों इसके पहले आपके घर में कोई बुजुर्ग हो या आप कैसे हैं ज़रा उस पे प्रकाश डालिए। पहले के लोग के आखिर बाल क्यों सफ़ेद जल्दी नहीं होते थे? उनके बाल क्यों नहीं झड़ते थे? तो उसकी दिनचर्या पर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए। इसके लिए दोस्तों सबसे मुख्य जो कारण है वो है पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों आज के समय में जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं उसमें सही मात्रा में सही ढंग से पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण भी हमारे बाल पकने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों आज जो कुछ भी हम खा रहे हैं, इन चीज़ों को उत्पादन करने में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग हो रहा है। यानी जो कुछ भी है चाहे वो अनाज हुआ, चाहे दूध, दही, मट्ठा हुआ, चाहे वो दोस्तों कोई भी फल हुआ, चाहे ड्राई फ्रूट हुआ, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा उत्पादन करने के चक्कर में अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हो रहा है। इसलिए दोस्तों जो कुछ भी हम खाते हैं वो सेफ और सुरक्षित नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी चीज़ है दोस्तों आज की लाइफ़स्टाइल। आज की लाइफ़स्टाइल हमारी डिस्टर्ब आ चुकी है। ना तो खाने का कोई समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। जब चाहे तब हम खा लेते और एक दूसरी विपरीत वस्तुओं के साथ भी हम खा लेते। ये भी बहुत बड़ा रोल अदम करता है। और आज के समय में दोस्तों हमें घर का ना तो खाना पसंद है, ना तो घर की चीज़ें पसंद है। हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जैसे होटल में, दुकानों में चाय, समोसे, पकौड़े यही सब हमको ज़्यादा पसंद है। पैकेट बंद खाना हम ज़्यादा खाने लगे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है दोस्तों? ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है। मैदे से बनाई जाती है, रिफाइंड, डबल रिफाइंड या डालडा, मैदा या पामोलिन में छाना वगैरह जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अवॉइड करना होगा। और आज की गलत लाइफ़स्टाइल मतलब आप थोड़ा-सा पहले के बच्चों पे प्रकाश डालिए, आप खुद सोचिए, पहले के जो बच्चे थे, जो लोग थे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा खेलते-कूदते थे। तो जब हम खेलते-कूदते हैं तो हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। आज के समय में खेलना-कूदना सब भूल गया है। सुबह हुई नहीं 6 बजे से बच्चे पढ़ाई की में तैयारी करने लगते हैं, स्कूल जाना, स्कूल से आना, फिर खाना खाना, फिर ट्यूशन, कोचिंग तरह-तरह के मतलब इसका प्रेशर रहता है और इसमें खेल नहीं पाते। तो थोड़ी देर का जब समय मिलता है, तो बच्चे दोस्तों ये नेचुरल खेल नहीं खेलते हैं, वो मोबाइल पे गेम खेलते हैं। मोबाइल पे गेम पे तो शरीर की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं हो पाती है। और आज की जनरेशन दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने में ज़्यादा लाइक करती है, जैसे आइसक्रीम हुआ, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, टोस्ट, ब्रेड ये सारी चीज़ें खाते हैं
और ये अनहेल्थी चीजें हैं, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। और एक और कारण है, आज के समय में दोस्तों हमारे ऊपर लोड बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं तो कंपटीशन की तैयारी करना, नौकरी के लिए कंपटीशन देना, जैसे दोस्तों नीट की जी की तैयारी करना, पढ़ाई में मतलब पढ़ाई का प्रेशर रहता है, ये सारी चीज़ें प्रेशर रहता है। अगर आप घर के गार्जियन हैं, तो दोस्तों नौकरी का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, तरह-तरह के चिंता, डिप्रेशन है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है। दूसरा दोस्तों मोटापा भी एक अहम रोल अदा करता है। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जैसे स्त्रियों में, दोस्तों स्त्रियों में एक सबसे बड़ा जो रोग है वो लगभग 70 से 80% स्त्रियों में, लड़कियों में पाया जाता है, वो है लिकोरिया। अगर लिकोरिया के शिकार है दोस्तों, इसमें भी बाल जल्दी से पकने लगते हैं, बाल जल्दी से झड़ने लगते हैं। और एक बीमारी है थायराइड। तो दोस्तों थायराइड में भी बालों की समस्या उत्पन्न होती है। फैटी लीवर का होना, पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी का होना, ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, इन बीमारियों के कारण भी बाल झड़ने पकने लगते हैं। तो बाल झड़ने पकने लगते हैं, तो दोस्तों इनमें से कोई भी बीमारी अगर है तो सबसे पहले हमें बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा। ये अहम रोल अदा करता है। और दोस्तों शरीर की एक्टिविटी के लिए आपको कुछ बदलाव करना पड़ेगा। कुछ बदलाव डेली रूटीन में आप दोस्तों तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे आप चिंता डिप्रेशन से दूर रहेंगे। और हमें चिंता डिप्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आपको कौन-कौन से बदलाव करना है। सबसे पहला बदलाव जो आपको करना है, 3 महीने ये सारी चीज़ें आप करके देखिए। 3 महीने के अंदर आपके जो बाल पक रहे हैं, दोस्तों फिर तो एक उम्र के हिसाब से बाल पकता है। जैसे अगर आप 40 के प्लस हैं और आप बाल पकना शुरू हो रहा है, तो दोस्तों ये नेचुरल है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका 40 से पहले भी बाल पक रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपके शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, तो सबसे पहले उस बीमारी का इलाज कराना पड़ेगा। उसके बाद एक कुछ बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव क्या करना है? दोस्तों अपने डेली रूटीन में पहला बदलाव जो आपको करना है, घर के बाहर की जितनी भी चीजें हैं आपको उन्हें अवॉइड करना है। घर के बाहर से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है। चाहे वो डिब्बा बंद हो, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक हो, चाहे धूम्रपान हो, अल्कोहल, यानी बाहर की कोई भी चीज अलाउ नहीं है। इन्हें आप आज से अभी से कट कर दीजिए, तो दोस्तों बहुत सारी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। दूसरी चीज, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज 5 बजे आपको उठना है किसी भी कीमत पर। 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब दोस्तों 5 से 7 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी तेज गति से, जहाँ पे हरी घास, मिट्टी हो उस पे नंगे पाँव करना है। मॉर्निंग वॉक के बाद आपको दोस्तों आधा घंटा अनुलोम-विलोम, 15 से 20 मिनट कपालभाति और 10 मिनट आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन बहुत ज़रूरी है। शीर्षासन को दोस्तों कैसे किया जाता है? अपने पैर को ऊपर उठाया जाता है, सर नीचे उठाया जाता है। किसी दीवार के सहारे या पेड़ के सहारे कर सकते हैं या वैसे भी आप कर सकते हैं। तो शीर्षासन करना बहुत ज़रूरी है। बालों को पकने से रोकता है, बालों को झड़ने से रोकता है शीर्षासन। दोस्तों शीर्षासन करना और 10 से 15 मिनट आपको ध्यान दे करना है, मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन करके हम अपने आत्मबल को बढ़ाते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, हम अपने आप पर विजय हासिल करते हैं। अब ये 2 योगा करना ज़रूरी है। 2 योगा करने के बाद घर आइए दोस्तों, उस समय आपको जो भी, अगर आंवले का समय है तो 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। अगर सेब का समय है तो 1 से 2 सेब यानी कि 250 से ग्राम से 300 ग्राम ऐसे सेब खा जाइए। या आप कोई बीन्स रात को भिगो के उन्हें खा सकते हैं या ड्राई फ्रूट भिगो करके आप सुबह ले सकते हैं। कोई पौष्टिक डाइट आपको लेना है, पौष्टिक डाइट। और दिन भर में आपको एक सलाद लेना है पौष्टिकता को पूरा करने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको करना है जिससे आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी ना हो। ये दूसरा बदलाव है।
तीसरा सबसे अहम और मुख्य बदलाव है दोस्तों, वो आपके रात के खाने में बदलाव करना है। रात का खाना दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें। रात का खाना सूर्यास्त के रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले आपको खा लेना है। मान लीजिए गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे, तो 6 बजे आपको खाना खाना है। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। यह खाना आपका एकदम हल्का-सा सुपाच्य सा खाना होगा। अगर देखा जाए तो आप जौ और चने की 1 से 2 रोटी ले लीजिए और इसके साथ 1 से 2 हरी सब्जियाँ आप ले सकते हैं। इसे खाइए वो भी आधा पेट। अब जैसे आपने 6 बजे खाना खा लिया, अगले दिन आप कितने बजे खाना खाएँगे? 10 से 11 बजे। उसके पहले क्या खाएँगे? उसके पहले हमने जैसे बताया चाहे आंवला या सेब कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 16 घंटे का आपका उपवास हो गया। और दोस्तों जब हम डेली 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है और हमारा पेट इस समय खाली रहता है। तो हमारा पेट यानी शरीर के सारे ऑर्गन अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को क्लीन करते हैं, अपने आप को डिटॉक्स करते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, वो है दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे खाते हैं और सोने जाते हैं 10 से 11 बजे, तो 3 से 4 घंटे का जो इस समय मिलता है, इस समय इस समय रात में दोस्तों आपका जो खाना है वो पच जाता है। अब जब 10 से 11 बजे सोने जाएँगे तो रात में जो बीमारियाँ होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, रात में गैस कब्ज़ एसिडिटी का बनना, रात में पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का आना, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, ये 3 बड़े बदलाव आपको करना है। जिस दिन ये 3 बड़े बदलाव कर लिए और अपने खाने में पौष्टिक चीज़ों का सेवन बढ़ा दिए, तो दोस्तों आपका बाल पकना अपने आप रुक जाएगा। हाँ, जो मौसम के हिसाब से बाल पक रहा है, नेचर न सॉरी दोस्तों, जो उम्र के हिसाब से बाल पक रहा है उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई दवा नहीं रोक सकती है, वो ऊपर वाले की देन है। वो दोस्तों अपने समय से होगा। तो चलिए दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसा नुस्खा बनाना सिखाते हैं, घर पे इसे आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों यह नुस्खा एकदम सेफ है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगा, बालों को पकने से रोकेगा जो असमय बाल आप पक रहे हैं और इस बाल को काला बनाए रखेगा। तो नुस्खा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? आपको चाहिए 2 गिलास पानी। इस 2 गिलास पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। इस 2 गिलास पानी को आप किसी बर्तन में रख के गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है 4 पान का पत्ता, 4 से 5 पान का पत्ता लाइए और इसी में डालना है 15 से 20 तुलसी की पत्ती और इसी में डालना है कॉफ़ी पाउडर 2 चम्मच, चाय की पत्ती 3 चम्मच, कलौंजी 3 चम्मच। इस डाल करके इस पानी को खूब अच्छे से स्लो आँच पे उबालिए। ये पानी उबलते-उबलते तेज़ आँच पे नहीं उबालना है दोस्तों, स्लो आँच पे उबालना है। यह पानी उबलते-उबलते जब 1 गिलास रह जाए, तो गैस को आप बंद करके पानी को छान लीजिए। अब इस पानी को छान लीजिए, जब यह पानी दोस्तों ठंडा हो जाए यानी गुनगुना रहा है, इसी पानी में आपको मिलाना है आंवले का पाउडर। इसी पानी में आपको मिलाना है आंवले का पाउडर 2 चम्मच और दही 2 से 3 चम्मच। इसी पानी में मिला करके अब इसे आप रख दीजिए रात भर के लिए। 1 रात के लिए इसे आपको रख देना है और अगले दिन आपको इसी से को अपने सर में लगाना है। इसी को अपने सर में लगा करके आधा घंटा से 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ऐसे लगा रहने दीजिए। अब इसे 45 मिनट के बाद आप ठंडे पानी से यानी नॉर्मल पानी से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी। जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं अगर असमय वो सफ़ेद होना रुक जाएँगे। जो सफ़ेद बाल है वो धीरे-धीरे काले होने लगेंगे। बस इतना ध्यान देना है आपको, बाहर का हार्ड शैम्पू का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों ये जो शैम्पू आप मार्केट से लाते हैं किसी भी कंपनी के आपको नुकसान करेगा। आपको अपने बाल धोने के लिए एलोवेरा या दोस्तों फतरीठा का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके अपने सफ़ेद बाल को काला कर सकते हैं।